हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और बता दूँ मैं भी अच्छा हूँ। आज हम बात करेंगे अकाउंट्स के बेसिक्स के बारे में। 11th क्लास के अकाउंट्स में जब स्टार्ट करते हैं तो अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए उसको 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया जाता है। तो फर्स्ट कैटेगरी हो गई पर्सनल अकाउंट्स, सेकंड हो गई रियल अकाउंट और थर्ड आ गई नॉमिनल अकाउंट्स। चलिए आगे हम स्लाइड्स की तरफ चलते हैं। हमारी फर्स्ट स्लाइड के ऊपर जिसमें मैंने आपको बताया था कि अकाउंट्स को जनरली 3 हिस्से में कैटेगराइज किया जाता है, पर्सनल, सेकंड रियल और थर्ड वाला नॉमिनल। तो बात करते हैं पर्सनल की। पर्सनल को फिर से हम इसको सब हेडिंग कर सकते हैं, 3 हिस्सों में इसको वापस से कैटेगराइज किया जाता है। देखो, फर्स्ट आया पर्सनल का नेचुरल, सेकंड आया इसका आर्टिफिशियल और थर्ड आया रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल के अंदर वो आते हैं जैसे जनरली मिस्टर राम, मिस्टर हरी, मिस्टर श्याम। ये जो नाम जो पर्सन जनरली होते हैं ये नेचुरल में आते हैं। सेकंड वाला आता है आर्टिफिशियल, जिनको या कोई भी रिलायंस कंपनी, ये किसने बनाया? कंपनी हो गई, बैंक हो गए, इंस्टीट्यूशन हो गए, जो भी बाकी सब, ये सब कौन बनाता है? ये आर्टिफिशियल होता है, जो इंसान बनाता है। और थर्ड वाला आता है रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई ग्रुप ऑफ पर्सन्स को शामिल करते हैं। जैसे सपोज हमारे पास 5 लेटर्स हैं A B C D और E, तो सबको मैं एक ही नाम से दिखा सकूं, इसके लिए मैं उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव नाम रख देता हूं, तो वो इसमें शामिल होते हैं। सेकंड वाला आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में हम असेट्स या फिर वो प्रॉपर्टीज़ जो हम लंबे टाइम तक रखने के लिए हमने बिजनेस में लेके आए हैं, या कोई फिक्स असेट, इसके अंदर हमारी असेट्स जनरली रियल अकाउंट्स में शामिल होती है। अब थर्ड वाली बात करते हैं। थर्ड वाली जो बात आई वही नॉमिनल अकाउंट की। नॉमिनल अकाउंट के अंदर जनरली हम इनकम या कोई हमारे गेंस या एक्सपेंडिचर या कोई लॉसेस वो रिकॉर्ड करने के लिए हम उसको नॉमिनल अकाउंट्स में शामिल करते हैं। कि हमने इनको क्लासीफाई क्यों किया? एक्चुअल में हमें ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने हैं और ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने के लिए पहले उनको क्लासीफाई करना पड़ता है। उसके बाद में क्लासीफाई भी इसलिए करना पड़ता है क्योंकि उनकी जनरल एंट्रीज बनानी पड़ती है, उसके बाद में वो रेस्पेक्टिव हेड के अंदर दिखाए जाते हैं। तो हमें जनरल एंट्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब जनरल एंट्रीज करने के लिए हमें सबसे पहले तो इनको क्लासीफाई कर दिया। उसके बाद मैं बता दूं आपको कि पर्सनल जो अकाउंट्स है उसके अंदर जो भी चीज़ें जो भी एंट्रीज हमें बनानी है, उसके अंदर देखो, डेबिट करते हैं रिसीवर को और क्रेडिट करते हैं गिवर को। एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ आपको मैं। जैसे कि मैंने राम को 100 रुपये दिए, मैंने राम को 100 रुपये दिए, यानी मैं कौन हूँ? गिवर हूँ, और रिसीवर कौन है? राम है। तो मैं क्या कहूँगा? राम अकाउंट डेबिट या राम अकाउंट DR, जिसको समझ गए आप लोग। तो राम अकाउंट DR टू, अब मैं अपने अकाउंट्स में अपना नाम तो नहीं लिख नहीं सकता हूँ मैं, तो मैं उसका क्या करूँगा? मैंने जो कैश दिया है या बैंक से दिया है वो लिखूंगा मैं, टू कैश या बैंक। तो क्या एंट्री होगी? राम अकाउंट डेबिट, और टू में लिखूंगा कैश या बैंक, 100 रुपये या जितना भी रुपया होता है। ठीक है, ये हो गई पर्सनल अकाउंट की एंट्रीज। सेकंड आती है रियल अकाउंट की। तो रियल अकाउंट में क्या होता है? जो आ रहा होता है उसको हम डेबिट करते हैं, और जो जा रहा होता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। जैसे कि 500 रुपये का फर्नीचर खरीदा, तो अब आ क्या रहा है? फर्नीचर आ रहा है, असेट आ रही है ना। असेट में 500 रुपये का फर्नीचर आ रहा है, तो मैं आ रहा है फर्नीचर, उसको करूँगा डेबिट। तो फर्नीचर अकाउंट DR या डेबिट, फर्नीचर अकाउंट DR टू। जो क्रेडिट में क्या लिखेंगे? जो जा रहा है, क्या जा रहा है मेरे पास से भी 500 रुपया जा रहा है, तो टू कैश, या बैंक से जा रहा है तो बैंक। तो क्या एंट्री होगी? फर्नीचर अकाउंट DR टू बैंक या कैश। आई बात समझ में? ऐसे ही थर्ड की बात करते हैं अगर, कि खर्चों या एक्सपेंसेस को हम डेबिट करेंगे और इनकम को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो सपोज इसमें कोई मैंने 1000 रुपया रेंट का चुकाया, रेंट पे लिए क्या खर्चा है, तो खर्चे को डेबिट करेंगे हम। तो क्या करेंगे? रेंट अकाउंट डेबिट या रेंट अकाउंट DR टू 1000 रुपये चुकाया, तो टू कैश। अच्छा, आज आप सोच रहे होंगे कि सारा मैंने कैश वाला ही क्यों लिया? कैश वाला इसलिए लिया ना, क्योंकि अभी हम एक एंगल से एंट्रीज को समझेंगे तो ही हम आगे एक साथ सारी कर पाएंगे। तो एंट्रीज बनाने के लिए जो मेन जो होते हैं ना, एंड जो बेसिक्स हैं, जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं, उनको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।